मिथिलेश सर, अपना जी परिचय दें आप। सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव हुआ सर। हम भी टीचिंग करते हैं यहीं पर बिहार में ही। ओके। आपने अभी तक क्या समझा है क्राइम फ्री भारत के बारे में? अभी तो सर हमको आशुतोष जी कुछ बताया नहीं, अभी वैसे ही बता बोले कि सर से बात करवाते हैं। हम बोले ठीक है करवाइए, तो बोले सर बताएंगे आपको। एक तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप यूट्यूब जी चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन लिखेंगे जी तो इसमें हमारी चैनल आपकी को मिलेगी। ये मेरी जी सर। चैनल है मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत की। जी इसमें जो है 7,500 से भी अधिक वीडियो इस बात के लिए अवेलेबल हैं कि जी आपको अच्छा भारत कैसे मिलेगा। जी आप बात समझ रहे हैं मेरी? जी जी समझ रहे हैं सर। इसमें एक ऐसी प्रक्रिया हम आपको समझाना चाहेंगे कि आपको जी महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। जी आपको महापरिवर्तित भारत चाहिए? जी सर, बिल्कुल चाहिए। ये महापरिवर्तित भारत एकदम अनूठा होगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आपको कितनी जानकारी है, लेकिन जी सही मायने में आपको आज़ादी नहीं मिली है। सही मायने में आपको जी सर। स्वतंत्रता नहीं मिली है। इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं? जी 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 सर। ये इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है? आप टीचर हैं, जी आप बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी क्या आपको इस बात का जी सर। आभास है कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है? जी जी बिल्कुल आभास है सर। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र स्थापित होने का दिन। तो आपने अभी तक अपना तंत्र ही स्थापित नहीं किया है। जो अभी जी 3 नए कानून इस वर्ष जो है भारत न्याय संहिता के नाम से बनाए गए हैं, वो भी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। जी और हमारे ऊपर गुलामों के वो नियम, प्रशासनिक व्यवस्था जो भारतीयों में हीन भावना पैदा करने के लिए थी, वही जी हमारे ऊपर थुपी हुई है। जो जी सर। जो कदम कदम पे हमें प्रताड़ित करती थी, जो कदम कदम पर जो है हमारे शोषण के लिए बनी थी। और इस व्यवस्था के प्रभारी लॉर्ड्स थे। पहले जी अंग्रेज सर। थे, फिर बाद में जो है हम जैसे ढेर सारे लॉर्ड्स आ गए। और आपको न्याय से वंचित रखा गया। आज आप थाने जाते हैं तो आपकी एफआईआर दर्ज होती है क्या? होती है सर, लेकिन लेट सेट होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। करेक्ट। पहली बात तो ये है कि क्या थाने में आपको सम्मान मिलता है? दूसरी नहीं, वो बात तो है सर नहीं क्या मिलता है। है? नहीं नहीं सर, सम्मान तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता। फिर आपको बहुत सारी बार जो है बिना एफआईआर दिए भगा दिया जाता है। आपका आवेदन जी पत्र ले लिया जाता है, जिसका कानून में कोई स्थान नहीं है। जी दूसरे लोगों के कहने पर आपके ऊपर जघन्य अपराध जो है वो कायम हो जाते हैं। जी सर। और धन के प्रभाव में, राजनीति के प्रभाव में आपके ऊपर आसानी से मुकदमे कायम होते हैं। 4 फर्जी बयान काट के आपको जेल भेज दिया जाता है। क्या फील्ड में ऐसा ही नहीं हो रहा? जी सर। यही हो रहा है ना? जी सर जी बिल्कुल। क्या है? ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जिसमें कि हमें जगह जगह पे अपमानित ना होना पड़े। कोर्ट कचहरी में हमें जो है बरसों बरस प्रताड़ित ना होना पड़े, वकीलों को फीस ना देना पड़े। ऐसा भारत आपको चाहिए जिसमें बटन दबाओ और एक वेल ट्रेन्ड व्यक्ति आपके घर पे पहुंचे और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। और जी बिल्कुल चाहते हैं और सर। और जो है झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना,
झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना, ये परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे जिसमें आदमी जेल में सड़ेगा। 15 दिन में जी सर। सकाम साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा जी और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपको न्याय मिल जाएगा। जी सर। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब, जब जो है आज कोर्ट में मुंशी बैठकर सबके सामने घूस ले रहा है, तब आप जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 30 दिन में हमें न्याय तो 30 दिन में जजमेंट तो दिला सकते हैं, आप हमें न्याय कैसे जी दिलाएंगे? तो हमारे सिस्टम में एक तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा और 2 तरीके जी की अपील का प्रावधान होगा। एक अपील अगेंस्ट द जी। जज है और एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है। और यदि आप हाँ अपील अगेंस्ट जज करते हैं तो वो जज महोदय को अपना जजमेंट खुद डिफेंड करना होगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। यहाँ डी पैनल का मतलब जी है कि वो जज नहीं रहेंगे और गलत निर्णय जी। लेने के लिए उन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। तो मैथिल जी, आप मुझे बताइए, मिथिलेश जी क्या नाम है आपका? जी सर, मिथिलेश जी, मिथिलेश। हाँ, तो मिथिलेश जी आप मुझे बताइए, जज महोदय आपको न्याय देने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। और यदि आपको जो है भारत सरकार को यदि 2 मॉडल के तहत 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाए और किसी भी भारतवासी को टैक्स ना देना पड़े तो आप कैसा फील करेंगे? अच्छा फील करेंगे सर। यदि आपको पैसे की आवश्यकता हो 5 मौलिक अधिकारों के लिए, और ये मौलिक अधिकार हैं रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, भोजन के, समृद्धि के और खुशहाली के, तो आपके जी अकाउंट में पैसा ना होने पे आपके कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा आ जाएंगे। इसका मतलब है हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। एक अकाउंट है जो आप अभी आज सेविंग अकाउंट कहते हैं, कल से इसे हम लोग अर्निंग अकाउंट कहेंगे। तो जो भी आप अर्न करेंगे वो इस अकाउंट में आएगा। जी और यदि अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपका दूसरा अकाउंट है जो कल्प वृक्ष अकाउंट है, जहां से अपने आप पैसा आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और जब आप कमाएंगे तो वापस हो जाएगा। जी और यदि आप नहीं कमा पा रहे हैं और आप पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा और आपसे पूछेगा कि आपकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। इसके साथ आपको जो है, यदि जो है आपको ट्रेनिंग भी दे दी जाए, शिक्षा भी दे दी जाए, आपको टूल्स दे दिए जाए, इक्विपमेंट दे दिया जाए और उसमें आपको एक्सीलेंस देकर आपको कहीं पे रोजगार के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि टेक्नोलॉजी आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में पहुंचा दे और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण पहले से अनुमोदित है उसके बराबर जो है भारत विकास निधि एडवांस में जनरेट हो जाएगी। भारत सरकार को इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए धन की जरूरत नहीं होगी। ऐसा अद्भुत भारत आप चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहते हैं। और यदि ये भारत आपको बहुत आसानी से मिल जाए और आपको 3 उपाय भी करने को हैं, उसमें आपको 3 में से कोई एक संकल्प लेना है। एक है अच्छे भारत का संकल्प, दूसरा है चंद्रगुप्त का संकल्प और तीसरा है महाचंद्रगुप्त का संकल्प। तो क्या अच्छे भारत का संकल्प आप अपने और अपने बच्चों के लिए नहीं लेना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल से लेना चाहेंगे। और यदि हम इसमें जो 4 सरल उपाय बता रहे हैं, यदि आप उसे पूरा कर लेंगे
तो आप मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी और जो 21 महालक्ष्य हैं और 5 मौलिक अधिकार हैं, इनको जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से अपन को 1 पैसे की जरूरत नहीं होगी। और ये 4 सरल उपाय बहुत आसान हैं, ये 2 मिनट में समझे जा सकते हैं, और 9 दिन में इनकी प्रक्रिया यदि हम संकल्प के साथ पूरी कर लें तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और यदि आप 100 करोड़ होंगे तो आपके वोट से चुने हुए नेता विवश हो जाएंगे और वो आपको अच्छा भारत देने के लिए विवश होंगे। और यदि वो आपको अच्छा भारत नहीं देते हैं तो आपके जो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त हैं उन्हें सांसद का टिकट मिल जाएगा और वो जीत जाएंगे। राइट, जो काम आपके नहीं करेंगे उसे आप कर पाएंगे। आवाज आ रही है बेटे बैकग्राउंड में? थोड़ा सा जी जी वहां हल्का सा शांति रखें, 2 मिनट का है, अपनी बात खत्म हो जाएगी अभी। तो मुझे बताइए मिथिलेश जी, ये 4 सरल उपाय आप समझना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, बोलिए। पहला है कि आप अपना मोबाइल फोन खोलिए और यूट्यूब जी चैनल को खोलकर उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन को टाइप करिए। आप साथ में ठीक लिखते है जाइए। सर। मोबाइल सर मोबाइल हम चार्ज नहीं था तो घर पर ही चार्ज लगा आ गए थे। अच्छा, कोई फोन बात के 10 जी नहीं, मिलने तो हैं। आप इसको सुन हम घर लीजिए। पर और ये जो हमारी बातचीत हो रही है ये रिकॉर्ड हो रही है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन पर अपलोड भी हो जाएगी। तो जब तक आप घर पहुंचेंगे जी हमारा ये वीडियो उसमें अवेलेबल जी होगा, ठीक है ना? जी तो जी आपको सर। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है टाइप करना है। ये मेरी ही चैनल है, जी इसमें 7,500 से अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि कितनी आसानी से हम क्राइम फ्री भारत मिशन को जमीन पर उतार सकते हैं। जी बात समझ में आ रही है आपको? जी जी सर। अब आपको ये संकल्प लेना है कि प्रतिदिन एक वीडियो देखेंगे, और यदि वो वीडियो जी आत्मा के नज़दीक है तो उसे अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, पड़ोसियों से और अपने संगठनों से जुड़े लोगों को भेजेंगे। और यदि वो आपकी आत्मा को टच जी नहीं करता है तो नहीं भेजना है। इसके जी साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्राइम नहीं फ्री सर, कोई भारत दिक्कत नहीं है मिशन सर। सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है, एक वीडियो देखने का संकल्प लेना है। जी सर, जी सर, ठीक। अब सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय बड़ा सिंपल है कि अभी अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जी जिसके माध्यम से आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कई लोगों को ये समझ में नहीं ठीक है आता सर। है कि हम इस लिंक तक, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक कैसे पहुंचे। तो हर वीडियो में एक टाइटल होता है, टाइटल के नीचे ध्यान से देखेंगे तो उसमें पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है। उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्सली खुल जाएगा, और उसमें भी 2-3 लाइन के बाद जो है पतले अक्षर में MORE लिखा है मोर, तो मोर को क्लिक कर देंगे तो डिस्क्रिप्शन तो बॉक्स पूरा खुल कर जाएगा। लेंगे सर, वो आप पूरे खुल संदेश को जाएगा सर, पढ़ वो हम कर पाएंगे। लेंगे। और नीले रंग से दी गई लिंक है जिसमें लिखा हुआ भी है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। जी ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। और जैसे ही इसे आप डाउनलोड करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। तो मिथिलेश जी मुझे बताइए, ठीक है सर। क्या ये कठिन है? नहीं सर, सरल है बहुत। सरल है। अब तीसरा अध्याय कह रहा है कि अभी आपने जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है इसको खोलिए, और इसके नीचे आपका फोटो, आपका प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और ऐप के द्वारा जारी किया गया फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखेगा। राइट, जी उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ID क्रमांक, सदस्यता क्रमांक सब कुछ लिखा होगा, तो वो आपको जी मिल जाएगा। और उसके नीचे जो है ना 3 लिंक है शेयर करने की। तो जी व्हाट्सएप पर अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी
और जिन संगठनों से जुड़े हैं उनके साथ शेयर करना है। एक बार में 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, फिर बैक करिए, फिर 5 लोगों को सिलेक्ट करिए। इसके साथ ही, इस शेयरिंग करने के साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। क्या ये कठिन है? जी नहीं सर, कठिन नहीं, सरल है। सरल है। अब चौथा और आखिरी अध्याय है कि जिन लोगों को आपने तीसरे अध्याय में लिंक भेजी है उनको आपको फोन जी लगाना है और उनसे पूछना है जी कि भैया ये 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार जो मैंने आपको समझाए हैं, ये ऐसा भारत चाहिए। तो आपको बस संकल्प मात्र से मिल जाएगा और ये 4 सरल उपाय करना होंगे। तो जो जो संकल्प लेता जाए उसको जोड़ते जाना है और वो अपने संकल्प की पूर्ति करे, ये सुनिश्चित करना है। यदि हम एक दिन में 10 जी लोगों को जोड़ेंगे और 9 दिन तक एक जारी रखेंगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और यदि आप 100 करोड़ जी होंगे तो आपके वोट से चुने हुए आज के राजनेता आपको अच्छा भारत देने के लिए बेबस हो जाएंगे। और यदि वो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार को ग्राह्य करते हुए 26 टास्क फोर्स बना देते हैं तो हम बड़ी आसानी जी से इन सब चीज़ों को 2024-2025 से ही जमीन पर उतारना चालू कर पाएंगे। अब यदि जी राजनेता बिल्कुल नहीं ठीक है। मानते हैं तो ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, जो स्कूल में भी जाएंगे, कॉलेज में भी जाएंगे, स्टूडेंट्स के पास, टीचर्स के पास, उनके अभिभावकों के पास, किसानों के पास, व्यापारियों के पास, धर्मगुरुओं के पास, कथावाचकों के पास, एनजीओज के पास, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब जो भी जिनके पास भी वो पहुंच सकते हैं, यदि उनके पास जाकर इसी कॉन्सेप्ट को शेयर करके उन्हें शपथकृत करते हैं और 543 की मेरिट लिस्ट में पहुंच जाएंगे तो उन्हें सांसद का टिकट मिल जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग जो अच्छे भारत के लिए जुड़े हुए हैं वो उन्हें विजयी बनाएंगे तो सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जी सर, बिल्कुल जीत जाएंगे सर। तो आपको अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो आपको अच्छा भारत का संकल्प लेना है, चंद्रगुप्त का संकल्प लेना है या महाचंद्रगुप्त का संकल्प लेना है? यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लेते हैं तो ये 4 सरल उपाय करना है। यदि आप चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त का संकल्प लेते हैं तो आपको लोगों की जोड़ने की 543 की मेरिट लिस्ट में आना है और उसके लिए आपको थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। आपको स्कूल जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, किसानों के पास भी जाना होगा, व्यापारियों के पास जाना होगा, मजदूरों के पास जाना होगा, शिक्षकों के पास जाना होगा, डॉक्टर्स के पास, इंजीनियर्स के पास, सभी लोगों के पास, वकीलों के पास, और सबको अच्छे भारत का ये कॉन्सेप्ट बताते हुए उन्हें जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना होगा। यदि आप 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो सांसद बन जाएंगे और यदि 82 की मेरिट लिस्ट में आएंगे तो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, यदि ये राजनेताओं ने हमें अच्छा भारत नहीं दिया तो। और यदि ये राजनेता अच्छा भारत हमें देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम इन्हीं को 240 से बढ़ाकर 500 पार करा देंगे। अब मिथिलेश जी, आपने मेरी बात सुनी, आपको ये बात कितनी समझ में आई ये बताइए मुझे। जी कितनी बात समझ में सर, आई? पूरी समझ में आई है? सारी बातें सर। तो आप जो है इन 3 संकल्पों में से किस संकल्प में अपनी एनर्जी लगाना चाहेंगे? और जैसी एनर्जी लगाएंगे अच्छे भारत निर्माण, है? अच्छे भारत निर्माण के लिए सर। बहुत सुंदर। और हम में से जो और सीधा प्रयास करना चाहते हैं वो जो है चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का भी संकल्प लें, क्योंकि यदि आप ये संकल्प लेंगे तो हमारे अभियान में और गति आ जाएगी। तो जैसे आशुतोष झा जी ने आपसे ठीक है कहा, सर। ऐसे ही आप लोग अपने मित्रों को एक जगह पे बुला सकते हैं, आप अपने परिवार जी, बिल्कुल, को बुला सकते हैं, मित्रों को बुला सकते हैं, पड़ोसियों को बुला सकते हैं, जिन भी संगठनों में जुड़े हुए हैं वहाँ जुड़ा जा कर सकते हैं। आप अपने अध्यापकों को जो है ना एक जगह चाय पे बुला सकते हैं। आप स्टूडेंट और टीचर मीट्स में भी इस बारे में बात कर सकते हैं।
क्योंकि इसमें जी सर। प्रशासनिक व्यवस्था से लेके हर चीज बदल जाएगी और आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। जी ठीक है सर। आप कितना जो है कि आप में कितनी ऊर्जा आई, ये आना बहुत जरूरी है। सर पूरा ऊर्जा, ये आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। और हम लोग काम करेंगे, इस पर जरूर काम करेंगे सर। अभी क्या आप जो आज ही से काम करना शुरू। क्या आप जो है कोशिश करेंगे कि हम 10 लोगों को ऐसे ही चाहे एक जगह इकट्ठे कर लें या हम उनके पास चले जाएं, लेकिन 10 लोगों को हमें ऊर्जाकृत और संकल्पित करना है और इस ऐप के माध्यम से उन्हें जोड़ना है। इसमें जी देखिए, सर हम आज। जी हाँ हाँ, ये ऐप जो है बड़ा अद्भुत ऐप है। जब आप इसमें जी इसके प्रोफाइल में जाके शेयर करते हैं तो ये दो मैसेज, जी एक मैसेज ऑटो जनरेट करता है जिसमें आपकी एक लिंक भी जनरेट होती है। जो भी आपकी जी लिंक से जुड़ेगा उसमें आपका नाम आएगा और आपको 100 नंबर जी मिलेंगे, राइट। यदि आप 10 लोगों जी को जी जोड़ते हैं तो आप जिलाधिकारी बन जाएंगे, 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, 100 लोगों को जोड़ते हैं तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। हर दिन जी जी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले व्यक्ति को एक नॉमिनेशन लेटर या प्रशस्ति पत्र भी मिलता है और वो इसी ऐप के ट्रेंडिंग में है। तो आप जो है, आशुतोष जी ने आपको लिंक दी होगी, उससे आप जुड़ जी जाइए और फिर जो है आज से ही ये अभियान चालू करिए। और यदि आप और मेहनत से काम करेंगे तो हमें और हमारे बच्चों को एक महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा जो आज के राजनेता ने हमें नहीं दिया है। आज़ादी के 77 साल बाद भी इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं और हम लोग जो है रोजी रोटी कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम और कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं रहे हैं। अब जी 5 मौलिक अधिकार चाहिए क्या आपको? रोजगार का, शिक्षा का, भोजन जी का। जी जी सर, बिल्कुल चाहिए सर, सबको चाहिए हम लोग का। तो ये जो हमने उपाय बताए हैं क्या कठिन है ये? नहीं। तो इसमें लग जाइए। मिथिलेश जी, अब आपका जी ठीक आपका जो है जी देश के नाम क्या संदेश है? आपने मुझे सुना है, आपका क्या संदेश है जी देश के नाम? सर, हम तो यही बोलेंगे सर कि जो आप बताए वो बहुत अच्छा है। सबको ये मौलिक अधिकार चाहिए, इसलिए सबको इस पर हम आज से इस पर काम करना शुरू करेंगे। और जो भी मेरे मित्र हैं या जो भी कलीग हैं उनको भी बोलेंगे कि इसमें काम करने के लिए सभी को इसके प्रति जो है सो हम बताएंगे सर, आज से ही बताना शुरू करेंगे। मैं 2-3 चीज चाहूंगा। यदि आप अपने मित्रों की एक कमेटी टाइप की बना लें, कुछ लोग स्कूल कॉलेज के में जाएं, कुछ लोग जो है किसानों के पास जाएं, कुछ लोग व्यापारियों के पास जाएं, कुछ लोग जो है मजदूरों के पास जाएं, यदि मजदूरों के बच्चे हैं तो उनके माध्यम से जाएं। उनके यहाँ पर जो है, देखिए आज एक व्यक्ति है, वो उसको सम्मान भी नहीं मिल रहा है, उसको पूरा हुनर भी नहीं मिल पाया है। बहुत अच्छे जो है प्रतिभावान लोग हैं, उन्हें सही समय पे सही शिक्षा ना मिलने के कारण वो जहाँ पहुँच सकते थे उससे बहुत नीचे ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी यदि इन 4 सरल उपाय के तहत हम 100 करोड़ हो जाएंगे तो आपको अच्छा भारत पाने के लिए क्या कोई किसी को चंदा देना पड़ा? आपको कोई चंदा देना पड़ा? नहीं सर, नेटवर्क इशू है सर, वो कट जा रहा है बीच में, कुछ पता नहीं चल रहा है सर। अच्छा, चलिए ये चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसमें 15 मिनट बाद सुन पाएंगे और आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे आपसे। आप अपने जो है ना घर पे जाके अपने मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत मिशन को खोजिए और ये 15-20 मिनट में ये जो है उसमें अपलोड हो जाएगा। आशुतोष जी को फ़ोन दीजिए। जी जी ठीक है सर, ठीक है। आशुतोष जी जी को ठीक है फ़ोन सर। दीजिए। जी 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 सर। आशुतोष जी, आपका देश के नाम क्या संदेश है? हेलो। हाँ, मैंने कहा आपका देश के जी नाम सर। क्या संदेश है? सर मेरा देश के नाम ये संदेश है कि हम लोग जो है प्रगति के मार्ग पे जाएं और
और विश्व गुरु जो बनने का सपना है वो हम लोग बने, और हमारे पास जो स्वास्थ्य फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, वो यूरोप से भी अच्छा हो, और कानून व्यवस्था हमारा यूरोप से भी अच्छा हो। ये हमारा जो है देश के नाम संदेश है, उसके लिए हम सभी देशवासी मिलके कुछ करें। बहुत सुंदर। चलिए अब इस संवाद को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय